I'm going to translate that sentences. आप लोग मैच करना, अगर कुछ आपका डिफरेंट हो तो आप पूछ सकते हैं अपना कंसर्न, ठीक है? So it's not possible that I'm going to check each and everyone's notebook, but do translate it every day. और जो आपकी बात से जो टास्क भी मिलेगा ना, तो उसमें भी मैं रैंडम लोगों को बोलने के लिए बोलूँगा, तो सबको तैयार रखना है अपने आप को. आई विल नॉट गो विद द हैंड रेज, मैं खुद नाम चूज़ करूँगा और अब से बोलने के लिए कहूँगा, तब जब वीडियो कॉल पे आप आएंगे. फाइन. सोनल हैज़ रॉट इट सो वेल. नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट. अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक किया है बेसिक यूज़ में. आगे देखते हैं सेंटेंसेस. मैंने घर का सारा काम कर दिया है. आई हैव डन ऑल डोमेस्टिक वर्क. आई हैव कंप्लीटेड ऑल हाउस होल्ड चोर्स. डोमेस्टिक वर्क हाउस होल्ड चोर्स भी कहते हैं. वर्क इंग्लिश में अनकाउंटेबल होता है, जबकि चोर हिंदी वाला चोर नहीं, इंग्लिश वाला चोर, इसको आप प्लूरल कह सकते हैं. या हाउस होल्ड चोर्स एक्टिविटीज, यस दैट मेक सेंस. डोमेस्टिक वर्क, गुड. और अब मैं आराम कर रहा हूँ. दिस इज कॉन्टिन्यूस टेंस. पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट था. काम के कंप्लीट होने की जब हम बात करते हैं, कब हुआ ये आपका कंसर्न ना हो, हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं. नाउ आई एम टेकिंग रेस्ट. नाउ आई एम लेटिंग माई हेयर डाउन. इफ़ यू लेट योर हेयर डाउन, यू रिलैक्स, यू टेक रेस्ट. लाइक जैसे आपके एग्जाम चलते हैं, आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है, एंड देन आफ्टर द एग्जाम यू लेट योर हेयर रेस्ट. सो इट्स नॉट कि आप सिर्फ बालों को ही आराम करवाते हैं. इट्स एन इडियम. नाउ आई एम टेकिंग रेस्ट. तुम सारा काम जल्दी कर लेते हो. यू डू ऑल वर्क क्विकली. यू डू होल वर्क, ऑल वर्क. ऑल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज कर दिया जाता है. या यू गेट एवरीथिंग डन, यहाँ पे बस सेंस ये हो जाएगा कि तुम करवा देते हो. यहाँ पे गेट इट डन का सेंस काम करना नहीं, किसी से करवाना. तुम सारे काम जल्दी करवा देते हो, ये मीनिंग हो जाएगा. सौरभ, ओके. लेकिन मुझे समय लगता है. बट आई टेक टाइम. बट फॉर मी इट टेक्स टाइम. क्या तुमने कपड़े धोए? हैव यू वॉश्ड योर क्लोथ्स? हैव यू डन लॉन्ड्री? बट आई टेक टाइम, नॉट आई एम. टेकन भी नहीं आएगा, आई टेक टाइम. हैव यू डन लॉन्ड्री? हैव यू वॉश्ड क्लोथ्स? क्लोथ्स, इट साउंड्स क्लोथ्स. इसकी साउंड क्लोथ्स की आती है, क्लोथ नहीं होता ये. वॉश क्लोथ्स, यस. कपड़े तो मम्मी धो रही है. मॉम इज डूइंग लॉन्ड्री, वॉशिंग क्लोथ्स. तुम बड़े हो गए हो. यू हैव ग्रोन अप. अपनी जिम्मेदारियों को समझो. टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं. कुछ डिफरेंट हो, आपको लगता है डिफरेंट. एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं. जो बात मैं हिंदी में कह रहा हूं, अगर मैं वो बात इंग्लिश में समझा पा रहा हूं, दैट्स डन. यू हैव ग्रोन अप. टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या, एंड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दो अलग सेंटेंस है, सो यू नीड टू पुट फुल स्टॉप. ओके, नाउ वी विल हैव अ कन्वर्सेशन फॉर अ व्हाइल, देन वी कैन गो अहेड विद द क्लास. सो फार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बेसिक यूसेज पढ़ लिए. सो विल हैव अ रिवीजन. बोल के ही आप मैच कर सकते हैं. किसी का अगर छूट गया है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं आप अपनी. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं हम. मेरे साथ बोलना है. प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए. प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस, ऐसे काम जिसे हम प्रेजेंट में रिपीटेडली करते हैं. हिंदी नहीं होती, हिंदी मत बनाना इनकी. ये ता है, ती है वगैरह आता है, हर जगह नहीं आता. जैसे कि आप किसी की हैबिट्स बता रहे हो, हैबिचुअल वर्क को, किसी के डेली वर्क को बताना हो, इन केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा. उसके परमानेंट एक्टिविटीज़ को बता रहे हैं आप, उसके बारे में कोई फैक्ट बता रहे हैं, फिर या यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं, इन सब में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले टेंस को यूज़ करने के लिए आपको इसका कंडीशन पता होना चाहिए. ये सिर्फ बेसिक्स है, आगे और भी देखेंगे, इनको और भी यूसेज है. फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, वो डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट के नंबर और टाइम पे। ओके, डू नॉट सेंड मी द रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग इट, दिस इज नॉट अलाउड। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, एस वाले को फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ विल मेक सम सेंटेंसेस। मेरा दोस्त सिगरेट पीता है, मैं उसकी हैबिट बता रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट माय फ्रेंड, सिगरेट पीने को स्मोक, स्मोक्स आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। माय फ्रेंड स्मोक्स सिगरेट। सिंपली स्मोक भी कहोगे तो यही बात है, कुछ लोग ही बीड़ी पीते हैं, जनरली लोग सिगरेट पीते हैं। सो माय फ्रेंड स्मोक्स सिगरेट होगा, तुम सुबह सुबह मुझे ज्ञान दे रहे हो। यू आर लेक्चरिंग मी अर्ली इन द मॉर्निंग, यू आर प्रीचिंग मी। अगर उपदेश है, जैसे धार्मिक उपदेश होता है ना, उसको प्रीच करना कहते हैं। कई बार हम इसको सरकाजम में भी ले जाते हैं, यार तू सुबह सुबह ज्ञान मत दे। यू आर लेक्चरिंग मी अर्ली इन द मॉर्निंग और यू आर प्रीचिंग मी अर्ली इन द मॉर्निंग। सो माई फ्रेंड स्मोक्स, वह क्लब जाता है, ही गोज टू क्लब। मैं क्लब जाता हूँ, मेरे साथ बोलना है, आई गो टू क्लब। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या तुम क्लब जाते हो? एवरीबडी नीड टू से इट आउट लाउड। बोलना है आपको, आपकी आवाज निकलनी चाहिए। Do you go डू यू to club? गो टू क्लब? वेरी गुड, इफ यू मेड इट करेक्ट। मैं नहीं जाता क्लब, आई I don't go to डू club. नॉट गो टू क्लब। वेरी गुड, कीप रिपीटिंग इट। यू कैन I do आप not अपना go वीडियो to स्टार्ट club. कर सकते हैं, सो दैट आई कैन सी योर फेसेस एज वेल इफ़ यू आर कंफर्टेबल। आपको बना के रखना चाहिए उसे कंफर्टेबल आसपास का इन्वायरमेंट, ताकि आप कर सको। डोंट मेक एक्सक्यूज। गुड, आई कैन सी सम पीपल, एजाज, प्रगति, अनदर। आई डू नॉट गो टू क्लब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज ऐसे कामों को बताने के लिए करते हैं जो काम बोलते समय चल रहे हो। रिपीट करना है एवरी डे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। वी आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, सो यू हैव टू डू इट फॉर सर्टन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, देन अ टाइम विल कम, तब आपको ये चीज़ें याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल स्पीक ऑटोमेटिकली। सो व्हेन आई स्पीक इंग्लिश नाउ, आई डू नॉट थिंक ऑफ एनी ग्रामर रूल्स एंड ऑल। आई हैव डन इनफ ऑफ द प्रैक्टिस एंड इट कम्स ऑटोमेटिकली, नेचुरली, and it is going to happen with you too, but everybody starts this way. So ऐसे काम जो बोलते समय चल रहे हो, फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस इजमार, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके दो और यूज बताए थे, टेम्परेरी एक्शंस और एनोइंग हैबिट्स। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। तुम हमेशा मुझे ही सुनाते रहते हो, आई एम सेइंग इट इन अनोइंग वे, बोलना उस तरीके से। यू आर ऑलवेज येलिंग एट मी, you are always yelling at me. Say it, express yourself. You are always yelling at me. मान लो कोई आपको सुनाता हो, उसके चेहरे को याद कर लो और try to say this. You are always yelling at me. Okay, मैं जा रहा हूं यहां से, I am leaving. I am going from here. Say it with me. I am leaving. तुम बकवास कर रहे हो, say this, yeah. You are talking rubbish, you're talking crap, you're talking nonsense. All of these sentences are correct, it all makes sense. क्या कर रहे हो तुम? वैसे क्वेश्चन वर्ड्स नहीं बताया मैंने, बाकी what are you doing, we'll talk about the question words as well, but ये normal word है। what are you doing? क्या आप मुझसे कह रहे हैं? say it with me. are you saying it to me? Everyone, are you saying it to me? मैं तुमसे नहीं कह रहा, I'm not saying it to you. अच्छा, इसका शॉर्ट बनाना है, इनफॉर्मल जो बताया था मैंने। I ain't saying to you. ain't, A-I-N apostrophe T, is not, are not, am not, even has not और have not के जगह पे भी आम बोलचाल की भाषा में जो नेटिव स्पीकर है खासतौर पे एंट का यूज कर देते हैं। सो यू नीड टू नो इट। वेरी गुड। आई एंट सेइंग दिस टू यू, आई एंट लिसनिंग, मैं सुन नहीं रहा, आई एंट लिसनिंग। ओके, इन दिनों हम जिम जा नहीं रहे,
these days we are not going to gym. Temporary actions. Ain't, is not, are not, am not को basically ain't लिखते हैं. इन सब का शॉर्ट फॉर्म होता है ये ain't. This is informal. There is no full form of it. Okay. These days I am not going to gym. We are not going to gym. Very good. We are not going to health club. Present perfect जब काम के कंप्लीट होने को बता रहे होते हैं, कब हुआ ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, और सिर्फ कंसर्न ये हो कि ये काम हुआ है, ऐसी सिचुएशंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हैज़, अदरवाइज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू नो इट ऑलरेडी. राइट कंडीशन फाइंड करनी है आपको और उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है. जैसे मैंने आपको 2 टेंसेस पढ़ा दिए हैं. आई हैव taught you 2 tenses. I have taught you 2 tenses. Teach की थर्ड फॉर्म taught होती है. मैंने क्लास इनरोल कर लिया है, क्लास में इनरोल कर लिया है. I have enrolled in the class. पर मुझे कोई ईमेल नहीं आया. But I haven't received any email. Enrolled थर्ड फॉर्म आएगा. आईफोन, अपना नाम लिख लो आप लोग, आपकी डिवाइस का नाम आ रहा है, बेहतर है कि आप नाम लिख लो, वरना मुझे आपको आईफोन कहना पड़ेगा. ओके, सो आई हैवंट रिसीव्ड, आई हैवंट गॉट एनी ईमेल. मैंने आपकी सारी वीडियोस देख ली हैं. से इट, आई हैव सीन योर ऑल वीडियोस. आई हैव सीन योर ऑल वीडियोस. मैं डिनर कर चुका हूँ. आई हैव, से इट, हैड डिनर. बोलते भी रहना इसको. आई हैव हैड डिनर. सीन, सी की थर्ड फॉर्म के सेंस में. जब हम सी को थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं ना, तो किसी चीज़ को कंप्लीट देख लेना भी सीन कहलाता है. जैसे आप मूवी के साथ यूज़ करते हैं, आई हैव सीन दिस मूवी. आप वॉच्ड भी कह सकते हैं, नॉट एन इशू, बट इन दैट केस जनरली वी यूज सीन. आई हैव सीन दिस. यू कैन से वॉच्ड, वो थोड़ा केयरफुल वाले वे में हो जाएगा, और आप सीन भी कह दोगे. बाकी टेंसेस में सी का यूज़ नहीं करेंगे. आई टेल यू द रीज़न, आने वाली क्लास में आने वाली है. आई टेल यू व्हाई हम नहीं कहते आई एम सीइंग यू. ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया है. आई हैवंट डन एनीथिंग. आई हैवंट डन anything. Okay, आज मोनिका आई नहीं क्लास में. मोनिका hasn't appeared in the class. Monica hasn't come in the class. Monica hasn't presented herself in the class. This is also one of the way we use reflexive pronoun in that case. I'll tell you why. Okay, now we are going ahead with our new class, and present perfect की ही यूज़ करेंगे हम, और इसमें देखेंगे कि और किस कंडीशंस में इनका यूज़ किया जा सकता है. You know the format. It is subject. Keep repeating it. Language is all about the practice. If you want to be fluent, there is 3 mantras of it, and that is practice, practice, and practice. I mean, all I want to say, you have to practice it, use it. When you are alone, use it. When you are confident, go ahead, talk to your friends, your family, say it. If you have a pet, talk to them. Okay, subject plus have, has, verb third form plus object. Okay, practice makes, there is a contradiction about it. Nobody is perfect, but yeah, it makes you better. Practice makes you better. Nobody has the perfection, but it makes you better. Okay, let's learn another perspective to use this tense, present perfect. Present perfect का use हम वहाँ भी करते हैं to talk about, I'll just tell you Hindi, to talk about past completed actions, or let me write it in a better way. Where's my duster?
गिव मी अ सेकंड. To talk about an action which happened in past, but its result still affect our present. Means ऐसे काम जो अब से पहले पास्ट में हुए हो कभी भी, बट उसका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं, या इट्स ऑन रिकॉर्डिंग, इसका जो रिजल्ट है, इट्स ब्लर, ओके, आई मीन just wait for a moment, it will get clear. I think there is a DJ outside of the coaching, somebody is getting married or there's a vibration a lot. It will be clear, your recording will be clear, don't worry about it. Just listen to me. प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ वहाँ भी करते हैं कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो अब से पहले, लेकिन उसका जो रिजल्ट है अभी भी आपके वर्तमान को, प्रेजेंट को अफेक्ट करता हो, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. आपका एक दोस्त कॉलेज से में कई दिनों से एब्सेंट है. अब जब किसी से पूछते हैं कि भाई वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, कोई आपको बताता है भाई उसका ना पैर टूट गया है. अब हो सकता है ये घटना कल घटी, मतलब एक हफ्ते पहले घटी, 10 दिन पहले घटी, 15 दिन पहले घटी. दिस इज़ नॉट योर कंसर्न, अगेन टाइम इसमें भी मेंशन नहीं होता, बट उस घटना से उसका वर्तमान अफेक्टेड है और वो चल नहीं पा रहा, इस वजह से आ नहीं पा रहा. ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग. He has broken his leg. That's why he is not coming to college. Temporary actions. Broken, fractured, you can use both of them. That's why he is not coming to college. इसके लिए पूरा सेंस बनाना पड़ेगा, आपके आगे पीछे कुछ और बातें लिखनी पड़ेगी, तब जाके पूरी बात समझ में आएगी. सिर्फ एक सेंटेंस बनाना यानी आप सिर्फ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं. सेंस बनाने के लिए आपको आगे पीछे बात रखनी पड़ेगी, जो हमने पढ़ लिया वो हम लिख सकते हैं. वाई इज शी क्राइंग. मान लो कोई बैठ के रो रही है, कोई आपको बताता है एक्चुअली हर पैथ हैज़ पास्ड अवे. हर पैथ हैज़ पास्ट अवे. पास अवे मतलब ही मर जाना. मान लो कोई रो रहा है, गमगीन बैठा हुआ है, और आप पूछ रहे हैं भाई ये इतना गमगीन क्यों है, एक्चुअली इसका ना पैर जो था वो मर गया. या कोई रिश्तेदार में, परिवार में जब लोगों को छोड़ के चला जाता है तो उस चीज़ का जो दुख होता है वो लंबे समय तक होता है, वो दिखता है. ओके, वाई ही लुक सो वेयर्ड, वाई ही इज एक्टिंग सो वेयर्ड. एक्चुअली हिज फादर हैज़ हॉस्पिटलाइज्ड, so he's tensed. Don't say anything, I mean don't mind his words. उसके पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, इसी वजह से, इसी वजह श्रोते दिख जाएगा नेट का क्या. लेट मी जस्ट चेक इट, क्या इशू आया. आपको रिकॉर्डिंग में क्लियर मिलेगा, कई बार हो जाता है नाइट के टाइम पे. लेट मी जस्ट चेक इट. Or listen to me for now, it will be cleared ultimately. So his father has hospitalized, that's why he is acting so weird. अब किसी के पिताजी हॉस्पिटल में हो तो वो बंदा नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता, उसकी वजह से वो टेंस में रहता है और उसका अफेक्ट दिखाई देता है. Why is he very happy? Why is he very, या रिकॉर्डिंग हो रही है, आप स्टार्टिंग में बता दें रिकॉर्डिंग हो रही, डोंट वरी, you'll get the recording. जय. Why he is so happy? Actually his parents has find his matched. Find his match means उसका रिश्ता तय हो गया है. Let's say means किसी का हो नहीं रहा था और finally उसका हो गया, and for that he is happy. So his parents have find his match. मतलब कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसके वर्तमान को अगर प्रभावित कर रहा है, आपका या किसी और का, आप ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे. सो देयर इज़ नो चुका है, चुकी है और दिस है, दैट है. डोंट थिंक दैट वे, यू नो, इट मैस्ड योर माइंड ऑलरेडी.
आप इतनी सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन गलत दिशा में मेहनत करने की वजह से आप बोल नहीं पाते। यू गाइज आर ब्रिलियंट, बट सही गाइडेंस ना होने की वजह से वो चीज़ आप नहीं बोल पा रहे। यू विल सी दिस रिजल्ट विद इन अ मंथ, आप कैसे अपने आप ही चीज़ें करेक्ट बोलने लगेंगे। आई विल शो यू दैट इन द क्लास। ओके, he has got a job, that's why he is throwing party. Throw a party, throwing a, it's an idiomatic way to say किसी को पार्टी देना। तो भाई क्या बात है, ये कंजूस आदमी आज कैसे पार्टी दे रहा है? भाई की जॉब लग गई है, और कई लोगों को सरकारी जॉब लग जाती है तो वो, और गवर्नमेंट जॉब, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। ही इज़ थ्रोइंग अ पार्टी बिकॉज ही हैज़ गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ही हैज़ इलेक्टेड एज अ MP और MLA, दैट्स व्हाई ही इज सेलिब्रेटिंग। इंडियन प्लेयर्स आर सेलिब्रेटिंग these days because they have won the World Cup. Whole country is celebrating with them because they have won the World Cup. Our Prime Minister has had a meeting with them because Indian team have won the World Cup. टीम जब 11 प्लेयर को ध्यान में रख के बोलेंगे तो आप वहाँ पे हैव का ही यूज़ करते हैं। ओके, तूने कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है? हैव यू सीन अ गोस्ट? व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस? मानो कई बार कुछ लोग देख के कुछ सन हो जाते हैं, शॉक्ड हैं, तो क्या देख लिया ऐसा? व्हाट हैव यू सीन, और हैव यू सीन अ गोस्ट? व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दैट? तो इस सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क एक्चुअली। आई एम जस्ट गोना रब इट एंड आई विल टेल यू अनदर कंडीशन टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट। To talk about, I'm just keeping it simple, so make a habit of writing English rather than writing Hindi. हाँ, दे के साथ हैव आएगा, दे प्लूरल है ना, सिमिलर के साथ सिमिलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। To talk about past experience, पास्ट के एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सर पुरानी कंडीशन बोल के बताओ। पुरानी कंडीशन, पहली कंडीशन इसकी, कोई काम जो अब से पहले पास्ट में कभी भी हुआ हो, कब हुआ ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। एक ये है, काम के कंप्लीट होने की बता रहे हैं आप, टाइम मेंशन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा प्रोस्पेक्टिव इसको सोचने का ये है कि कोई काम जो पास्ट में हुआ लेकिन उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। आपके दोस्त ने आपसे पैसे उधार लिए 1 महीने का कह के, और 4 महीने हो गए उसका आता पता नहीं है। आप जब पूछते हो तो लोगों से पता लगता है कि बेचारे की नौकरी चली गई, शायद इस वजह से नहीं दे पा रहा वो। एक्चुअली ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब एंड ही इज स्टिल सर्चिंग फॉर इट। हम एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे भी टाइम मेंशन नहीं होता, ये सेम है, बट इसको आप अलग अलग कंडीशन में रख के सोचोगे ना तो फिर आप इजीली यूज़ कर पाओगे। And this is not my way, this is the way, this is how English is taught all around the world except India. In some of the place they teach it well, I agree that, but at most of the place, especially in Hindi belt, हमें रटवाया जाता है कि इसकी हिंदी ये होती है तो इसका ये होता है, उसका वो होता है। कंडीशन क्या होती है ये जानो, और तरीका क्या होता है ये जानो, यूज़ इट। फिर उसके बाद जब वो आ जाएगा तो फिर इसमें हम शॉर्टकट्स बनाना भी सीखेंगे, वो ईजिली बन जाएगा। एक्सपीरियंस बताने के लिए, जैसे मान लो मेरी ना एक नौकरी लगी और आज मेरा पहला दिन है, मेरा बॉस पूछ रहा है मुझसे, हाँ भाई हो जाएगा ना, कर लोगे? एंड आई एम लाइक, सर मैंने ये काम पहले किया हुआ है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैंने ये काम पहले किया हुआ है, आई हैव डन दिस वर्क बिफोर। अरे हाँ पता है मुझे कॉर्पोरेट का, मुझे ना पता, मैंने काम कर रखा है वहाँ पे। आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट सेक्टर सो आई नो अबाउट इट, डोंट टेल मी। मुझे भी या तो जो सिखाया गया वो छोड़ो, इसको समझो इस तरीके से, और फिर जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश बुक पढ़ोगे ना, सब चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। आपने इंग्लिश की बुक भी पढ़ी है तो हिंदी वाली पढ़ी है, हिंदी टू इंग्लिश, वो आपकी इंग्लिश ख़राब करती है, इम्प्रूव बिल्कुल नहीं करती। डिक्शनरी भी आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही कंसल्ट करें,
हिंदी ना देखें, क्योंकि किसी वर्ड की हिंदी नहीं होती। हिंदी डिपेंड करती है कि वो सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया, उसके हिसाब से हिंदी आएगी। ओके, सो आई हैव वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, सो आई नो हाउ इट्स डन। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रखा है, तो मेरे को पता है कि कैसे होता है। अरे तू कार चला लेता है? कार, मैंने तो ट्रक चला रखी है। आई हैव ड्रिवन ट्रक, यू आर टॉकिंग अबाउट कार। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस हियर। ओके, आई थिंक आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर। I have seen this girl somewhere. I have seen you somewhere. Present perfect. Past experience को बता रहे हैं। इस बात को मैं दूसरे तरीके से भी कहूँगा, वही मीनिंग आ जाएगी। जैसे you look familiar to me, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उससे वाला प्रेजेंट परफेक्ट था, मीनिंग सेम आ रही है। दिस इज द लैंग्वेज। आप उसको बांध नहीं सकते। एक बात को बोलने के कई तरीके होते हैं, मीनिंग वही आएगी। अगर मैं आपसे कह दूँ कि यू नो व्हाट, यू लुक फैमिलियर टू मी, और आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। ड्रिवन, या इसको ड्रिवन पढ़ते हैं, ड्राइवर नहीं पढ़ते हैं। इट्स प्रोनाउंस ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। हाँ, आप देखे देखे से लग रहे हो। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। ठीक है भाई, इससे पंगे मत लिया कर। ये 4 मर्डर कर चुका है। He has murdered 4 people. Do not mess with him. He's a criminal. You have no. You look familiar to me. She has done it before, and she is doing it again. भाई उसने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया है और फिर ऐसा कर रही है। वो नहीं सुधरने वाली, वो अपनी हरकतें नहीं सुधारने वाली, या वो नहीं सुधरने वाला। He has done it before and I don't doubt that he can do it again. You're talking about the experience. You have experienced this situation before. We have faced this situation earlier. हमने पहले भी ये सिचुएशन फेस किया हुआ है। सो नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड। जैसे मान लो कोविड आया पहली बार, तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। इट अटैक्ड, डिस्ट्रॉयड पीपल लाइव्स, लाइवलीहुड, economic. When like it kept repeating it, now world is ready for it. If it comes again, they can handle it. ओके, वर्ब की फॉर्म अगर आपको नहीं पता हो तो आप उसको सर्च करें। इसके लिए सिंपली फ़ोन है आपके पास, गूगल पे जाओ, वर्ड डालो, ड्राइव, थर्ड फॉर्म ऑफ ड्राइव, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत आसान है। यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। या रिकॉर्डिंग ऑन है, वीना ऑन है, थैंक यू। अब मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। हैव यू डन बेबी सिटिंग बिफोर? क्या आपने पहले बेबी सिटिंग किया हुआ है? बेबी सिटिंग मतलब वो आया वाला काम जो होता है ना, बच्चों का काम, जिसे नैनी भी कहते हैं। बेबी सिटर, अमेरिकन ज़्यादातर बेबी सिटर यूज़ करते हैं, जो लोग बच्चे खिलाने। फॉरेन में एक्चुअली ये जॉब भी होती है और यंगस्टर्स भी करते हैं इसको। So in foreign, everyone is working, like couples are usually working, and when they have a kid, they need someone to take care of them. So this is where this job comes. और मान लो किसी को नया नया रखा गया, उससे पूछा जा रहा है भाई पहले किया हुआ है ना ये काम, ये बस आ गया ऐसी। हैव यू डन बेबी सिटिंग बिफोर? ओके, आई हैव एक्सपीरियंस दिस व्हाट यू आर गोइंग थ्रू नाउ। बेटे जो तू अब झेल रहा है ना, मैं पहले झेल चुका हूँ। जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स बोलते ना, बेटा मैंने ये लाइफ जी हुई है तो मुझे मत चला। आई हैव लिव्ड दिस लाइफ, आई नो इट, सो डोंट बी ओवर स्मार्ट विद योर डैड। योर डैड इज सेइंग दिस आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर done it in my life.
मैंने आज तक ये अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। अभी इट कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम, जैसे कोई कहे कि भाई तूने कभी पैसे चुराए किसी के, घर से पैसे चुराए, लगे नहीं नहीं, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया है। Yeah, I have experienced this through which you are going here. That makes sense. Okay, I hope you are getting my point. So मगअप नहीं करने का कि प्रेजेंट परफेक्ट को हिंदी ये याद दे दो, आपको पहले हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो ना। दिस इज हाउ इट इज सेड कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना पड़ता है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी, इट जस्ट नीड प्रैक्टिस, दैट्स इट, एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट, आई गारंटी इट। If you just practice, come to the class daily, practice with me daily, give half an hour, 1 hour at home, you are never ever going to forget the tense and its use again. That I guarantee. I'll show you that. Or whatever you learn, tense is the backbone of the language. Everything builds upon it. ये clear हो जाएगा, बाकी सब हलवा है, बहुत आसानी से बना लेंगे। Yeah, all those sentences we have spoken, it's present perfect। उसके साथ मैंने समझाने के लिए एक सेंटेंस कॉन्टिन्यूस के भी रख दिए थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल दे रहा था। You can say that, it depends. I mean, it is just the 10%, tense is just the 10% of English, but this 10% is the core, क्योंकि सारी चीज़ इस पर बिल्ड होगी, आपकी एक्टिव, पैसिव, नरेशन, मॉडल, फिर उसके अलावा टेंस से बात नहीं बनी तो ग्रामरियन ने सब्जेक्टिव मूड बनाए, मॉडल्स भी इसी पे बना। ओके, वर्ब की बहुत सारी यूसेज है। मेन जो है ना टेंस में, अब टेंस किसे कहते हैं, बेसिकली वर्ब को कहते हैं, तो ये जो सब पूरा खेल वर्ब का है। अभी बेसिक यूज़ पे चल रहे हैं इसके, इसका एडवांस वर्जन बहुत है। वर्ब बहुत तरीके से यूज़ होता है इंग्लिश में, हमने देखे हुए होते हैं लेकिन हमको पता नहीं कि कैसे यूज़ हुआ है। हमको मतलब इस व्यक्ति को हमने देखा लेकिन इसका काम नहीं जानते हम, ऐसी सिचुएशन है। आपने ज़रूर अपनी लाइफ में इतने सालों से स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ अब आपकी आंखों के सामने आया है, आपके कानों ने सुना है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो इग्नोरिंग मूड पे रहा। आपने सुना, इधर से सुना, इधर से निकल गया। अब जो चीज़ आप सीख रहे हैं, समझ के सीख रहे हैं, जब आप आपके कान में पड़ेगा ना तो आप इजीली बात को समझ लेंगे। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप खुद बताएंगे मुझे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम किसी जगह के लिए भी हम एक्सपीरियंस के सेंस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, मेरे दोस्त ना प्लान कर रहे हैं मान लो कहीं जाने का, वो कह रहे हैं चल भाई गोवा चलते हैं, एंड आई एम लाइक यार गोवा नहीं यार, वहाँ तो मैं जा चुका हूँ, कहीं और, मैं गोवा जा चुका हूँ। कैसे बोलेंगे इसको, ट्रांसलेट करना? यस ज्योति, यू हैव टू गो टू द प्रीवियस क्लासेस। हर क्लास कनेक्टेड है एक दूसरे से, ध्यान रखना। दिस इज लाइक अ stairs, step by step, step by step, this is how I build it। 2-3 months आपने कंटिन्यूसली कर लेना, उसके बाद वाला बीच में भी आ जाओगे तो भी समझ में आएगा आपके, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग है। माई फ्रेंड्स आर प्लान, नो वो नहीं बनाना, आपको बनाना है कि मैं गोवा जा चुका हूँ। आई हैड गॉन टू गोवा, नो नॉट ऋतुजा, आई हैव विजिटेड टू गोवा, यस दैट्स वन द करेक्ट वन, आई विजिटेड गोवा। दैट मेक सेंस। पास्ट एंड डेफिनेट जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताऊंगा। कुछ सिमिलैरिटीज भी है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट एंड डेफिनेट में, आई टेल यू वेयर। सो राइट आंसर होगा इसका आई हैव। अच्छा, मैं क्या यहाँ पे गोन कर सकता हूँ? आई हैव गॉन टू गोवा, बताओ आप लोग, आई हैव गॉन टू गोवा कह सकते हैं क्या? हाउ मेनी पीपल थिंक दैट कि हम ये कह सकते हैं आई हैव गॉन टू गोवा? देखो ये आपका रटा हुआ है, इसलिए आपको गो की थर्ड फॉर्म आ गई, गोन आ गया, ग्रामर तो सेटिस्फाई हो गया, इससे सेंस नहीं बना। गॉन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति कहीं पे गया हुआ है और अभी लौट के नहीं आया। अब सोचो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ आई हैव गॉन टू गोवा, नो आई कांट से दैट। मान लो आपका जो भाई था उसने आपको बताया था कि भाई वो गोवा जाने की प्लानिंग कर रहा है और परसों बताया था कि कल जा रहा है, और आज उसका कोई दोस्त आया और वो पूछ रहा है भाई तुम्हारा भाई कहाँ है, एंड यू लाइक ही हैज़ गॉन टू गोवा। तो अब वो गया हुआ है, मे बी रास्ते में गोवा में पहुंच गया है, लौट के आ रहा, अब तक लौट के नहीं आया, ऐसे सीन में हम गॉन का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे लगाओगे विजिटेड, इट मीन्स होके आना,
घूम के आना। और भी है, एक और है, वो भी बताऊंगा मैं अभी। आई हैव विजिटेड टू गोवा, आई हैव ट्रेवल्ड गोवा, कैन मेक सेंस। ओके, मेरे पापा आधी दुनिया घूम चुके हैं। वो दूसरा सेंस है, शी हैज़ गॉन, मतलब वो चली गई अब यहाँ से, अब है नहीं, वही सेंस है उसका, शी हैज़ गॉन डूड। कई बार क्रिकेट में भी विकेट जाता है ना, तो भी कहते हैं कमेंटेटर ही इज़ गॉन, ही हैज़ गॉन को शॉर्ट में ही इज़ गॉन मीन्स वो आउट हो गया, वहाँ पे उसका मतलब आउट हो जाना होगा। तो गो की भी मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से आएगी। शी हैज़ गॉन, वो चली गई भाई, अब नहीं आएगी, यहाँ से चली गई, अब है नहीं यहाँ पे, तो गेट ओवर विद हर। मेरे पापा आधी दुनिया घूम चुके हैं, सो माई डैड हैज़ विजिटेड हाफ ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैं कुछ और सिचुएशन में डालूँ आपको और बोलना। जैसे मैंने पहले सेंटेंस कहा था कि इसने 4 मर्डर किए हैं, भाई 4 बार जेल जा चुका है ये बंदा, भाई इससे पंगे मत ले, 4 बार जेल जा चुका है। इसको बनाओ, ट्रांसलेट करो इसको, ये 4 बार जेल जा चुका है। एवरीवन यूज योर माइंड, योर नॉलेज, मेक इट सेंस, वर्ड पे फॉलो नहीं करना। यह 4 बार जेल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू प्रिजन। नो, गॉन का मतलब है वो, ही हैज़ जेल्ड, ही हैज़ बीन जेल्ड आएगा यहाँ पे, ज्योति खुद नहीं हो सकता, वो पैसिव बनेगा, फिर पैसिव में आ जाएगा सेंस इसका। ही हैज़ विजिट, ही हैज़ गॉन नाउ। विजिट का मतलब किसी से मिल के आना। अब यहाँ पे जेल में विजिट की बात करोगे तो इसका मतलब किसी से मिल के आए हो, जैसे तुम्हारा जानने वाला कोई बंद है और वहाँ मिल के आए हो। इसी प्रकार हॉस्पिटल, भैया कई बार हॉस्पिटल हो यार, मेरी तो हेल्थ ही ठीक नहीं रहती, अब वहाँ पे विजिट लगाओगे तो इसका मतलब है वहाँ पे आप मिल के आए हो किसी से। इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ बी। जैसे मैं कहूँ कि वह जेल में है तो ही इज़ इन द जेल, ये नॉन एक्शन वर्ड का पार्ट है, आगे आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे हम इसको। बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, वो था, ही वॉज। और हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो यू कैन यूज नो, ही हैज़ बीन आएगा यहाँ पे, बीनी, यहाँ पे जो करेक्ट होगा ही हैज़ बीन टू जेल 4 टाइम्स। यहाँ पे देखो, ही हैज़ बीन टू जेल 4 टाइम्स। प्रेजेंट भी कह सकते हैं। बीन का मतलब कहीं से होके आना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट ही, ये बी की थर्ड फॉर्म है। हैज़ हैव अपने बाद वर्ब की कोई भी वर्ब लेगा उसकी थर्ड फॉर्म ही लेगा। बी यानी इजमार वॉजवर होता है, ही हैज़ बीन टू जेल, नो जेल्ड नहीं आएगा, फिर बीन टू जेल डायरेक्ट आ जाएगा। जेल एज ए नाउन यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट कर लो, प्रेजेंट कर लो, सेल्स कर लो, कुछ भी कर लो। ही हैज़ बीन टू सेल्स, he has been to jail, prison 4 times। अब जो बीन है ये विजिट की जगह पे भी यूज हो सकता है, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन टू गोवा। आई हैव बीन टू गोवा का मतलब मेरा लिसनर ये समझेगा कि भाई ये गोवा घूम के आ चुका है। हाँ, लॉकअप भी कहते हैं, लॉकअप भी कहते हैं, बार्स भी कहते हैं, ही इज़ बिहाइंड द बार्स। बार्स मतलब सलाखें, बार का कई मतलब होता है, एक बार जहाँ पे लोग ड्रिंक वगैरह करने के लिए जाते हैं, ठीक है। बार की एक मतलब टिकिया भी होती है, जैसे साबुन की टिकिया, और बार्स सलाखें, लोहे के छड़ होते हैं ना, उन्हें बार्स कहा जाता है, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, ही इज़ बिहाइंड द बार्स। ओके, मोनिका आप अपनी पुरानी वीडियोस को कंप्लीट करें, पुरानी वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, ये सब सेंस बनेगा। 4-5 वीडियोस हैं, उनको देख लें आप, यू विल अंडरस्टैंड इट। आपने जो इंग्लिश है ना अपने तरीके से पढ़ी हुई है पहले हिंदी करके, सो यू वर एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ इसी तरीके से होगा, बट दैट वाज नॉट द राइट वे, दैट्स व्हाई यू आर हियर। दिस इज द वे पीपल लर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई द इंग्लिश इज बेटर देन अस, और द पीपल इन आवर कंट्री हुज इंग्लिश इज बेटर देन अस बिकॉज दे हैव लर्नड इट इन अ राइट वे। ओके, सो ही हैज़ बीन आएगा यहाँ पे। अब तुमने बीन रटा हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन यूज होता है, तो वहीं पे आएगा। वहाँ पे क्यों होता है उसका भी रीज़न है,
और यहाँ पे ये बी की थर्ड फॉर्म, मैं इज एम आर की थर्ड फॉर्म, मैं जेल में हूँ, आई एम इन जेल, मैं जेल में था, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज, जैसे आई गो टू कॉलेज, और मैं कॉलेज गया था कल, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, मेरा भाई कॉलेज जा चुका है, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू कॉलेज। सो गो की फॉर्म में चेंजेस देख रहे हो, ऐसी बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ड सेकेंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म होती है इसकी। सो आई वॉज इन जेल, आई एम इन जेल, आई वॉज इन जेल, और मैं जेल होके आ चुका हूँ, गया हुआ हूँ, एक्सपीरियंस किया हुआ है, सो आई हैव बीन God forbid that it happens with anyone, I'm just saying a sentence that. So I have been to jail. Question पूछ लो, तुम जयपुर गए हो कभी? Have you, अब कभी के सेंस में अब जोर दे के कह रहे हैं तो ever, ever मतलब कभी एक बारी भी। Have you ever been to jail? सर gone की जगह went नहीं ले सकते क्या? नहीं, हर केस में नहीं, पास इंडेफिनिट आने दो, मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। अभी मैं जितना कह रहा हूं बस उतना फॉलो करते जाओ, ये क्वेश्चन है ना आपको पूछने नहीं पड़ेंगे, जब आपका टेंस हो जाना मैं पूछूंगा कि अब कोई कंफ्यूजन हो फिर बताना मुझे। लेट मी टीच इन माई वे, जस्ट फॉलो मी व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट, आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक यू इंग्लिश बेटर, यू विल हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। हैव यू एवर विजिटेड टू जयपुर? यस, और हैव यू एवर बीन टू जयपुर? हाँ, विजिट तो हो सकता है, बताया ना मैंने पहले ही, कुछ जगह पे सिर्फ गॉन ही बी नहीं आता है, और विजिट की जगह पे तो बीन इजीली आ सकता है। हैव यू बीन टू जयपुर? मैं कभी इंडिया से बाहर ही नहीं गया, आई हैव नेवर बीन टू आउट ऑफ इंडिया। आई हैव, आर यू गोइंग का मतलब होगा एट अ टाइम, क्या आप अभी जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू जयपुर, वट एवर। हैव यू बीन आउट ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, आउट ऑफ इंडिया। सो हैव यू बीन आउट ऑफ इंडिया, जब नाउन होगा तो टू लगाएंगे अब, जैसे हैव यू बीन टू जयपुर, हैव यू बीन टू मुंबई, हैव यू बीन टू व्हाटएवर, जिस भी प्लेस की बात कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क हैव यू एवर बीन टू नाइट क्लब्स? हैव यू एवर बीन टू, हो के आए हो, एक्सपीरियंस किया है, ये बात कर रहे हैं। हैव यू बीन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अब किसी मिनिस्टर से पूछ रहे हैं आपके शहर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने सारी सुविधाएं दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। अब वहाँ जाओ तो ना तो वहाँ पे मेडिसिन हैं, ना वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे बैठे हैं, ना मरीज़ का सही से इलाज हो रहा है। एंड यू आर अ जर्नलिस्ट और मे बी समवन हु इज़ वोकल, और किसी मीटिंग में पहुँच गए एंड यू आर लाइक हैव यू एवर बीन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल? लुक एट द सिचुएशन देयर, हाउ पीपल आर सफरिंग, एंड यू आर क्लेमिंग हियर दैट यू हैव डन so well for the people, for the government hospitals. Have you ever been to, no, played नहीं, ये सिर्फ प्लेस के लिए। Have you ever been to night clubs? Played नहीं। I have never been to, I have never been to hospital. With God's grace, I have never been to hospital. I heard once Milkha Singh saying, he was 92 at that time I guess, and he's like, I'm 92 years old and I have never been to hospital and never ever taken the medicines. That guy, I didn't believe at first, but that's possible if you keep yourself fit. I guess सबको समझ में आया होगा। That means when someone has gone to the place and returned, where we use, yep, कोई व्यक्ति कहीं से कहीं गया और वहाँ से होके आया, उसके लिए बीन का यूज़ करेंगे। इस केस में बीन सिर्फ यहीं यूज़ नहीं होता, यहाँ भी यूज़ होता है, इसको ऐसे याद रखना है। बीन यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म के रूप में है। हैव यू गॉट एनी क्वेश्चन? एंड प्रैक्टिस इट, ओके। आप जहाँ जहाँ होके आए हो ना, प्रैक्टिस में आप बना सकते हो। घर वाले कहीं से होके आए हो तो उनके सेंटेंसेस बनाओ इंग्लिश में। माई ब्रदर हैज़ बीन टू नैनीताल, माई सिस्टर हैज़ बीन टू कश्मीर, आई हैव नेवर एवर बीन टू आउट ऑफ दिल्ली इवन। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल बोल के। यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ, लिसन टू इट, ओके। Keep up the good work, Aman. You'll improve more. Just be punctual to the class. Everyone, take your classes seriously. Do what I tell you to do. That will be more than enough. Yep, I have never been foreign. To नहीं आएगा, foreign is an adverb. I have never been abroad. Veena. I'm going foreign कहते हैं, I'm going to foreign नहीं कहते हैं.
ठीक है, आप लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं. आई एम डन विद द क्लास, द टास्क टुडे. या आई हैव नेवर बीन अब्रॉड, दैट्स करेक्ट. आई हैव नेवर बीन टू डांस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस वर्ब हो जाएगा फिर यहाँ पे. डांस प्रैक्टिस क्लासेस, प्रैक्टिस डांस क्लासेस, प्रैक्टिस वर्ब हो जाएगा फिर. वर्ब इसके बाद नाउन रखेंगे आप, या एडवर्ब. माय मदर हैज़ बीन टू गोवा. या so need to know use of be in detail. I'll teach that, I'll teach everything. वो अपनी क्लास पे आएगा. मैं सारा बीच में से नहीं पढ़ा सकता ना. ज्योति, have some patience. I have taken the responsibility to clear all your doubts regarding English. You won't have such a problem. But let me come step by step. Hold your horses. Be punctual. You won't have these kind of problem. You will be able to tell people कि ये ऐसे नहीं ऐसे यूज़ होगा. That I promise. And she has been, no, she has gone का मतलब कोई व्यक्ति कहीं गया है और अभी लौट के नहीं आया, तब गॉन लगाएंगे. अब तुम्हारी मम्मी घर पे नहीं है और वो गोवा गई हुई हैं, तो आप लोगों से कह सकते हैं माई मदर हैज़ गॉन टू गोवा एंड सी आई एम एट होम, आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. बीन, मम्मी तुम्हारी है, पता है मम्मी गोवा घूम के आ गई और हमें ये आगरा भी नहीं जाने देती. मम्मी हैज़ बीन टू गोवा एंड शी डज नॉट इवन लेट मी गो टू आगरा. सो गॉन कोई व्यक्ति कहीं गया है अभी लौट के नहीं आया, तभी गॉन यूज करेंगे जाने के सेंस में. फ्रॉम वेयर यू हैड लर्न ऑल दीज थिंग्स. आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ बुक्स. आई हैव रेड लॉट ऑफ ग्रामेरियंस, फॉरेन राइटर्स स्पेशली. आई हैव स्टार्टेड विद हिंदी द वे एवरीवन स्टार्ट्स इन आवर कंट्री. आई हैव बीन पैशनेट अबाउट दिस लैंग्वेज सिंस माई चाइल्डहुड. And I am an accidental teacher. I just cleared my concept so well. Once I started teaching, people started liking it. They were ready to pay me for it, and I became a teacher. I had different goals, but this is something I enjoy. I love doing it. It does not, I mean, I don't feel that I'm working. So I worked in corporate sector. It was good money, but I came back to it. I got bored there. It was 8-hour work, working on the computer. It does not work for me. Yeah, I have done MA in English literature. I just wanted to learn English in every possible way. So I did literature as well. And apart from the literature, I have given 10 years to this language. So I know a lot more than, I don't say that I know everything, but I know a lot of things. Sorry, I didn't get the word. Camera readiness. What is this? Camera shyness, sorry. You just need to come, do it 1 time, 2 times, 3 times, then you will be okay. See, when I started teaching online, I was also uncomfortable. It was like, you know, teaching to a wall. When I recorded my first video, I took a lot of cuts. You know, I couldn't speak well and I corrected myself. बट नाउ आई एम यूज टू इट. सो सब चीज़ में टाइम लगता है. आप करते रहोगे वो आसान लगने लगेगी. द थिंग्स लुक्स डिफिकल्ट अनलेस यू ट्राई इट. वंस यू ट्राई इट, इट बिकम्स ईजी. MLA have been, no, been नहीं, प्रगति not in that sense. MLAs have been never seen. No, it's not making sense at all. MLA has never seen the poor conditions of poor people और pathetic conditions of poor people. ये हो सकता है कि MLAs ने कभी भी poor लोगों की उनकी जो बेकार हालत है वो कभी नहीं देखा. बीन सिर्फ वहीं लगाना है प्रगति. कोई काम मतलब यहाँ पे जो पढ़ाया गया आपको, कोई व्यक्ति कहीं से हो के आया हो उस सेंस में. जैसे आप कहीं से घूम के आई होंगी और किसी स्टेट गई होंगी. जैसे मान लो आप कौन से स्टेट से हैं, मुंबई से हैं, तो मान लो आप कह सकते हैं कि आप दिल्ली गए हो. सो हैव यू बीन टू दिल्ली. मैं दिल्ली घूम चुका हूँ. आई हैव बीन टू दिल्ली. मेरी वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देखना और लिसन टू इट. दोबारा रिपीट करने से आपके पास 1 साल का एक्सेस रहेगा रिकॉर्डेड वीडियोज़ का. 5 मंथ्स लाइव क्लासेस होगी आपकी. 1 साल तक रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा. आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार. एंड यू कैन डू मी अ फेवर एज वेल. You can recommend some students
if they are really willing to learn English, I'm here to teach. Not a lot of people know me, but if you recommend, they listen to it. Sometimes people are hesitant to take online classes. They think it's going to be fraud, this, that. So you can refer. You can tell them. He won't regret it. Ask them, take 1 or 2 classes, then they'll understand it. Thank you again. Okay, now you guys can write it. Actually, I get ready get late every day for my workout. My gym guy is you are coming very late. I go to gym at 11 o'clock, 11:15. So I have asked him to give me some time till 12 o'clock, but me and my partner, my friend, is my gym partner, we take more than 1 hour. So I need to go hurry. 45 minutes hogi classes, sometimes we'll stretch it. I told you 45 minutes, but I am teaching almost 1 hour. Now write the sentences, hurry up. मैं कभी भी प्रॉम नहीं गया. प्रॉम फेयरवेल पार्टीज जो होती है, फेयरवेल पार्टीज में नहीं गया, प्रॉम नहीं गया. आपने सुना हमारे स्कूल में तो फेयरवेल होता था, फिर हमने सुना ये प्रॉम भी होती है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन फॉर रिच गाइज. अब नाउ एवरीबडी इज डूइंग दैट. इन अब्रॉड इट्स वेरी क्लियर. मैं कभी प्रॉम नहीं गया. मैं एक बार जाना चाहता हूँ. मैं एक बार जाना चाहता हूँ. क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो. सबको लिखना है, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है अपने पे. खुद बी सेल्फ डिपेंडेंट. खुद के लिए लिखोगे, खुद की राइटिंग इंप्रूव होगी और लिखने से फ़र्क पड़ता है. तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है समझ में आगे लिखने करोगे नहीं तो वो इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं. सब चीज़ लगता है, कार लगती है कि बहुत आसान है चलाने में, लेकिन जब तक चलाओगे नहीं आएगी नहीं, ठोकोगे फिर. इट्स ईजी दो, बट यू नीड टू प्रैक्टिस द बैलेंस एज वेल. क्या तुम आ रहे हो. मैं तुम्हारे घर पहुंच चुका हूं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं. तीन सेंटेंस मैं तो बोल के भूल गया सोनल. लेट मी ट्राई. आप उससे आगे लिख लो, बाकी भेज देंगे, आप उसमें से लिख लेना. मैं रैंडम सेंटेंसेस बोलता हूँ जो क्लास पढ़ाई उसके आधार पे. सो आई डोंट हैव द प्री स्टोरी. बस बातों में सब सेंस बनता रहे, इस तरीके से बनाता रहता हूँ मैं तुम्हारे घर पहुँच चुका हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है. और यकीन मानो मैंने ऐसी कॉफ़ी आज तक नहीं पी. तुम्हारी माँ के हाथ में जादू है. जो मैंने पढ़ाया है ना, ये उसी में ट्रांसलेट हो जाएगा, पर सेंस पे, वर्ड पे ट्रांसलेट करोगे नहीं कर पाओगे. देखते हैं कितने लोग करेक्ट बनाते हैं इसको. तुम्हारी माँ के हाथ में जादू है. लीना, इज दिस अ सेंटेंस और व्हाट? मेरी माँ को आई हैव ऑलरेडी गॉट लेट फॉर द जिम. आई हैव ऑलरेडी गॉट लेट, ऑलरेडी लगा सकते हैं यहाँ पे. और आई एम रनिंग लेट फॉर द जिम, इससे भी सेंस बन जाएगा. कॉन्टिन्यूस से भी और परफेक्ट से भी. देखो दोनों मैसेज डिलीवर हो रहा है. अब जो नहीं कि लाइक मैं हो चुका हूँ तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाऊँ. मैं अपनी बातों को इंग्लिश में ऐसे भी समझा सकता हूँ. आई एम रनिंग लेट, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट फॉर जिम. रनिंग लेट का मतलब है कि आप पहले से देरी से हैं. आई हैव ऑलरेडी गॉट लेट, ऐसे भी कह सकते हैं. मेरी माँ को तारीफ़ पसंद है, पर मैं कभी उनकी तारीफ़ नहीं करता. बस इतने सेंटेंस काफ़ी रहेंगे, बाकी आप
क्लास रिवाइज करके एक नोट्स बनाते रहो इसका। पहले अभी बेसिक नोटबुक बना लो, तो जब सारे पार्ट्स हो जाएंगे ना तो एक मास्टर नोटबुक बना के आप अपने सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ रख सकते हैं। That's great, Sonal. Great. Okay, thank you everyone. Thank you for coming. Keep learning, keep practicing. Together, we'll improve our English. Thank you everyone. Good night. Take care.